सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को रीवा व विंध्यवासियों के लिए बड़ी सौगात बताते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं रीवा संभाग प्रभारी इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने हॉस्पिटल में तैनात चिकित्सकों की भी तारीफ की और कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आज़ाद का आभार जताया और कहा कि यूपीए शासनकाल में रीवा समेत देश के कई अलग अलग शहरों को सुपर स्पेशलिटी की सौगात मिली थी, वही सपना पूरा हुआ है। साथ ही श्री शर्मा ने कहा कि जिस तरह से बगीचे में पौधा कोई और लगाता है उसके बाद फल कोई और खाता है, ठीक उसी तरह से यहाँ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को लेकर भी हुआ है। सुपर स्पेशलिटी देन कांग्रेस की है। लोकार्पण प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने किया है। इसके अलावा प्रदेश प्रवक्ता श्री शर्मा ने रीवा जिले की कानून व्यवस्था पर चिंता जाहिर करते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री ने कोई बात नहीं की। आप खुद सुनिए इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने क्या कहा। आज रीवा में सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल का लोकार्पण कार्यक्रम किया गया हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा, और निश्चित ही विंध्य के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आ जाना एक बड़ी सौगात है। ये काफ़ी दिन से तैयार था और ओपीडी में पेशेंट्स आ भी रहे थे, इवन कुछ सर्जरी भी हो गई। रीवा में काफ़ी योग्य और अच्छे डॉक्टर्स जो हायर क्वालिफाइड हैं वो यहाँ आ चुके हैं और उन्होंने जनता की सेवा करनी भी शुरू कर दी है। तो ये एक हर्ष का विषय है। पर राजनीति में एक चीज़ अब आजकल मुझे अच्छी नहीं लगती। अगर गहराई से सोचा जाए तो ये पूरे हिंदुस्तान में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स बने और हर प्रदेश में एक एम्स खोला गया। ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी की सरकार की एक महत्वपूर्ण योजना थी, और तब हमारे तत्कालीन जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो श्री गुलाम नबी आज़ाद थे, और मैं मनमोहन सिंह जी को और गुलाम नबी आज़ाद जी को आज अपनी ओर से बहुत बहुत आभार देता हूँ, विंध्य की जनता की ओर से आभार देता हूँ कि उन्होंने जो ये पहल पूरे देश में शुरू की उसका लाभ न केवल रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को मिल रहा है, बल्कि ऐसे तमाम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पूरे जगहों पे खुले हुए हैं, एम्स खुले हुए हैं और उसका फ़ायदा मिल रहा है। ये बात अलग है कि ये हमेशा होता आया है कि बगीचे में पौधे कोई और लगाते हैं, फल कोई और खाते हैं, और इस मामले में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं वो इस मायने में भाग्यशाली हैं कि उनको ऐसे अवसर मिलते ही रहेंगे, क्योंकि मनमोहन सिंह जी की सरकार ने ऐसे बहुत सारे काम किए जिस पे और हमारे यहाँ बड़े बड़े हाईवेज़ बने और हॉस्पिटल्स बने, कॉलेजेस बने। इसके साथ में एक चीज़ और मेरे को पता लगी, मैंने कुछ न्यूज़ क्लिपिंग्स देखी सोशल मीडियाज़ पे, तो मैंने देखी कि मुख्यमंत्री जी ने ज़िले की कानून व्यवस्था पे और प्रदेश की कानून व्यवस्था पे बिल्कुल भी कोई बात नहीं बोली। बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि इस समय देश में, प्रदेश में, और सबसे बड़ी बात है रीवा ज़िले में भी अपराध बहुत बढ़ गए। पिछले आप हफ्ता 10 दिन की घटनाओं को देखिए तो 3-3, 4-4 बलात्कार हो गए, नाबालिग के साथ हो गए, पिछड़ों और हमारी दलित महिलाओं के साथ हो गए, और 8-8, 10-10 हत्याएँ हो चुकी। ये एक बड़ा संवेदनशील विषय है। लोकार्पण वगैरह तो ठीक है, ये तो होते ही रहेंगे, और कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी बनते हैं और बड़ा बड़ा काम हो रहा है, ये सब चलता है। पर ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जिससे जनता चिंतित है, क्योंकि कोविड महामारी के बाद जिस तरीके से अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है उससे मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए और बहुत सारे लोगों के दिमाग में साइकोलॉजिकल इलनेस भी आ गई, बीमारियां भी आई हैं। इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव आर्थिक प्रभाव से भी खतरनाक है। ऐसे समय में इस किस्म के अपराध होना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, हत्याएं होना और ज़रूरत के आधार पर लूट होना, ये बहुत आम घटना आगे आने वाले समय में हो रही है। तो हमें कानून व्यवस्था पे बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है, और मुख्यमंत्री से मेरी उम्मीद है और रीवा विधायक श्री राजेंद्र शुक्ला जी से मेरी उम्मीद है कि वो इसमें संवेदनशीलता दिखाएंगे।